हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है इम्परफेक्ट बैंकर। एंड आज की इस वीडियो में कुछ अलग सीखने की कोशिश करेंगे। जो कि बैंकिंग एस्पिरेंट्स है उनके दिमाग में क्या क्या चलता है, उनके क्वेश्चंस क्या क्या है। मैं जो वीडियो बना रहा हूँ उसके ऊपर उनके रिएक्शन यानी कि उनके कमेंट्स क्या है और उसके ऊपर मेरे रिएक्शन क्या है। मैं क्या उनको सजेस्ट करना चाहता हूँ, मैं कैसे उनको लेता हूँ, इसके बारे में हम आगे बढ़ते हैं। मुझे पता नहीं है कि आगे वीडियो में क्या क्या होने वाला है। जो होगा वो देखा जाएगा। चलो, पहला कमेंट देखो क्या है। थैंक यू, आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हो। थैंक यू, यू आर डूइंग गुड, यू हैव ब्राइट फ्यूचर इन यूट्यूब, जस्ट कीप डूइंग इट। मैंने यहाँ लिखा है, दिन बना दिया। ग्रेट स्ट्रेटजी, रीजनिंग स्ट्रेटजी नाउ। अब देखो, मैंने ये वाला ही पहले स्लाइड में क्यों डाला है पता है आपको? क्योंकि जैसे आप हो वैसे मैं हूँ, मैं भी हूँ। जैसे आपको डाउन फील होता है वैसे मुझे भी डाउन फील होता है। तो मैं भी खुद को मोटिवेट करना चाहता हूँ। मैं ये कुछ कंटेंट बना रहा हूँ, अगर मुझे कुछ पॉजिटिव नहीं मिल पाया इससे तो मैं कैसे आगे बढ़ूंगा। क्या कहना चाहता हूँ मालूम है यहाँ मैं? क्यों प्री निकालना चाहिए? क्यों एक तो एग्जाम क्यों हाथ में आनी चाहिए? वो क्या देती है आपको? एक पॉजिटिविटी देती है। वो बोलते हैं कि हाँ तू कर सकता है, तेरे में है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप इतना ज्यादा प्रिपरेशन कर रहे हो लेकिन हो नहीं रहा है। हो नहीं रहा है तो आप सेल्फ डाउट में आ जाते हो कि मुझसे हो पाएगा या नहीं पाएगा। यानी स्टार्टिंग का फेज होता है, वहां आप पीक पे होते हो। बैंकिंग एग्जाम तो ऐसे निकल सकता है, इसमें क्या है, 6 मंथ 3 सब्जेक्ट हो जाएगा, इसमें क्या है, इसमें बहुत कुछ है भाई। जो जिसने एग्जाम क्लियर किया है उसको ही पता है कि प्रेशर है, फैमिली प्रेशर है, खुद के इश्यूज है, बहुत कुछ है। तो खुद को मोटिवेट करने के लिए ही आपको आपका स्कोर धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। और आपका एक तो प्रीलिम्स हाथ में आना चाहिए। प्रीलिम्स निकालने से जॉब नहीं लगता, लेकिन प्रीलिम्स निकालने से बहुत हमारा माइंडसेट ही चेंज हो जाता है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर एग्जाम में कुछ है तो आपका माइंडसेट। ये वाला तो सबसे अच्छा था। ग्रेट स्ट्रेटजी, रीजनिंग स्ट्रेटजी नाउ। अब देखो, इसके ऊपर मेरा एक ही कमेंट है कि मेरा रीजनिंग बहुत अच्छा था। मैं खुद रीजनिंग पढ़ाने वाला हूँ यूट्यूब पे। तो जल्द ही उसकी स्ट्रेटजी भी आएगी। और उसके लिए थोड़ा मुझे टाइम चाहिए और उसके बाद मैं रीजनिंग पढ़ाना स्टार्ट भी कर दूंगा। नेक्स्ट, ये वाला देखो। भैया आपने ग्रेजुएशन कब कंप्लीट किया? एक क्वेश्चन के पीछे क्या हो सकता है पता है? सर बताओ ना कि 4 5 साल हो गए और मैं भी वैसा ही हूँ तो मुझे भी अच्छा, लेकिन स्टूडेंट के दिमाग में जो चलता है ना वो ऐसे होता है कि मेरे जैसा कोई तो होना चाहिए जो बहुत दिन से स्ट्रगल कर रहा है। तो इसका आंसर मैंने दिया है कि क्या बहुत दिन पहले। सच में बहुत दिन पहले किया है, मेरा भी स्ट्रगल बहुत दिन तक रहा। तो जैसा आपका है भाई वैसा ही मेरा है, वैसा ही बहुत से बच्चों का है। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ मेरी लाइफ ही खराब चल रही है। सबको यानी कि ऐसा ही लगता है कि मेरे लाइफ में ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, ये तो नॉर्मल है। मुझे भी ऐसा लगता था। ऐसा नहीं होता। बहुत से यानी कि जैसे मैं बच्चों से कनेक्ट होता गया तो पता चला कि सबको अलग अलग प्रॉब्लम दिए गॉड ने, और ये फेस करो और उसके बाद उसको फेस करके आगे बढ़ो। तो इसका आंसर यही है कि तेरे जैसा मैं भी हो ऐसा समझ और मोटिवेट हो जा और आगे प्रिपरेशन कर। भैया आईबीपीएस पीओ प्री में 70 80 परसेंटाइल आ रहा है। अब देखो यहाँ मैं एक बात समझाना चाहता हूँ। बैंकिंग एग्जाम में मैं मेरे स्टूडेंट को तो बताता था, अब आप सभी भी मेरे स्टूडेंट हो ऐसा कंसिडर करके मैं ये बात बताना चाहता हूँ। एक फेज आता है जहां आपका स्कोर, पहले आपका स्कोर स्टार्टिंग में 20 25 तक होता है। उसके बाद आपका स्कोर 40 तक जाता है। उसके बाद जाता है 45 तक। और उसके बाद क्या होता है, या आपका परसेंटाइल भी ऐसे ही रहता है। और 70 80 परसेंटाइल इसके बीच में परसेंटाइल आ जाता है। नहीं तो स्कोर आ जाता है आपका 40 और 50 के बीच में। और वो वाला स्कोर कम से कम 1 मंथ तक हिलता नहीं है। जिसने उस 1 मंथ में खुद को पुश किया और आप 1 या 2 मंथ प्रिपरेशन करते रहे, एक ऐसा टाइम आएगा, ये वाला फेज चला जाएगा
और उसके बाद वाला फेज जो आता है ना, वो सही फेज होता है। वो फेज में आपका स्कोर कम ही नहीं होता कुछ। मैंने 1 साल से इतनी ज्यादा मॉक नहीं लगाई, इतनी ज्यादा प्रिपरेशन नहीं किया, लेकिन मुझे अभी भी मॉक दोगे तो मैं, यानी कि गारंटी तो नहीं, मैं कोशिश कर सकता हूँ कि मेरा स्कोर कम से कम 50 के ऊपर रहे, मेरा परसेंटाइल 80+ रहे। 90+ नहीं, लेकिन 80+ तो रहे। उसके लिए वो हो जाता है, एक बार प्रिपरेशन लेवल अप हो गया ना तो उससे नीचे नहीं आता। तो वही है कि एक टाइम आता है जिसमें आपका स्कोर सेम रहता है। ये क्यों बता रहा हूँ, सबके साथ होता है। जब आपको पता चलता है ना कि ये वाली चीज मेरे अकेले के साथ नहीं हो रही, तो आपको अच्छा लगता है। तो आप थोड़ा सा, हाँ, यस, ये सही है, यही सही है भाई। 70 to 80 रह रहे हैं तो आप जस्ट कीप गोइंग भाई, कीप गोइंग। ये वाला मुंह नहीं करना है भाई, ये वाला मुंह खुद का भी मूड खराब कर लेता है और दूसरों का भी। पॉजिटिव रहना है बस। चलो। हाँ, हाँ, ये वाला कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा। ये दोनों कमेंट मेरे सबसे अच्छे कमेंट है। क्यों पता है? इसमें इसने बोला है कि ब्रो, नॉर्मलाइजेशन भी होता है, इसलिए ये मत सोचो कि 55 अटेम्प्ट किया तो हो जाएगा। अब देखो, वो जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें कट ऑफ गया था 49। मेरा आईबीपीएस पीयू में स्कोर था 67। और मैं उस वीडियो में बताना चाहता था कि आपको रीजनिंग में 20 मार्क्स लेके आने, क्वांट में 20 मार्क्स लेके आने, और इंग्लिश में 15 मार्क्स लेके आने। मैं बोल रहा था कि 15 मार्क्स लेके आने हैं, अटेम्प्ट इतने करने हैं ऐसा नहीं बोल रहा था। 15 मार्क्स, 20 मिनट्स, ऐसा अगर आप गए, 15 के 14 13 भी आए तो भी चलेगा, ऐसा मेरा कहना था। उसके बाद मेरा नेक्स्ट ऐसा कहना है कि 49 का अगर अटेम्प्ट, इस बात को समझो भाई, मैं एक्यूरेसी के बारे में बोल रहा हूँ। 55 अटेम्प्ट में से अगर मैंने 55 किया है ना तो मेरा हो जाएगा, क्योंकि रीजनिंग एंड क्वांट में मेरा एक भी मार्क्स नहीं जाता। इंग्लिश में गया तो एक दो जाएगा, और 49 50 तक की कट ऑफ जा रहा है, 55 तक भी जा रहा है, तो मैं यहाँ रीजनिंग में बढ़ाऊंगा। कहाँ से तो बढ़ाऊंगा ना। यहाँ अटेम्प्ट की बात नहीं हो रही है, स्कोर की बात हो रही है। और स्कोर में एक्यूरेसी, एग्जाम में एक्यूरेसी है तो हो जाता है भाई। उससे ज्यादा सबसे सबसे अच्छा कमेंट ये वाला था। क्यों मालूम है? इसमें 6 रिप्लाई। कमेंट किसका है? लड़की का कमेंट है। आरआरबी क्लर्क 2.5। अब देखो इसमें कविता जी, आपको कुछ भी बोलने की, यानी कि मुझे कुछ गलत नहीं बोलना है। जो है आपने यहाँ बताया है कि आरआरबी क्लर्क 2.25 से रह गया, आरआरबी पीओ 1.25, आईबीपीएस क्लर्क भी नहीं हुआ, क्या करो? मर जाओ, मर मत जाओ भाई, हो जाएगा, और इतना अच्छा हो जाएगा ना कि आप बोलो मत। आईबीपीएस पीओ भी हो सकता है। ये है माइंडसेट। अगर माइंडसेट गलत गलत है ना तो नहीं होगा भाई। कुछ भी करो आप यहाँ से, अगर ये 10 15 दिन में आप क्या कर सकते हो, तो आपका माइंडसेट शिफ्ट कर सकते हो। माइंडसेट शिफ्ट हो गया तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। निगेटिव रहोगे तो दिन खराब, दिन खराब तो पेपर खराब, एट द एंड सब कुछ खराब। यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि ये 6 रिप्लाईज, उसमें से मेरा एक हो सकता है, बाकी 5 लड़कों के होंगे, लड़की का भी एक हो सकता है। खुद का नहीं हो रहा है और ये बच्चे मोटिवेट कर रहे हैं इसको कि यस तेरा भी हो सकता है, तेरा भी हो सकता है। लड़कियों में क्या होता है इतना कि सभी लोगों, यानी कि लड़कों का तकलीफ तकलीफ नहीं है भाई, और लड़कियों का तकलीफ तकलीफ है। ऐसा क्यों है? ये इसका रिप्लाई जरा कमेंट में, प्लीज प्लीज कमेंट में। मुझे क्या कहना है आप समझ रहे हो? इनका मेरा तो 0.25 से रह रहा था। कोई नहीं समझाने आया भाई मुझे कि होगा रे होगा। आपको कुछ भी नहीं कहना है कविता जी। आप जस्ट कीप हसलिंग, कीप गोइंग, आपका हो जाएगा। आपका कम मार्क्स से रह रहा है, एक फेज होता है, ये फेज एक बार चला गया तो आपका 10 10 मार्क्स से आप प्रीलिम्स पास होगी, 10 10 15 15 मार्क्स से। और उसके बाद प्रीलिम्स का सोचोगे भी नहीं, ऐसा भी एक फेज आएगा। तो कीप गोइंग, यहाँ मुझे कुछ अलग ही कहना था। नेक्स्ट, स्पीड मैथ अब 10 या 15 का नहीं आता, हार्डली 5 to 6 मार्क्स का आता है आईबीपीएस एंड एसबीआई पीओ में। यहाँ मैं बताना चाह रहा था कि आईबीपीएस पीओ एंड एसबीआई पीओ जो भी हो, उसमें 20 मार्क्स का अरिथमेटिक छोड़कर आता है, और उसको ये 20 मार्क्स लेके आने,
स्पीड मैथ्स का 5-6 मार्क्स का, हाँ मैं कंसिडर कर सकता हूँ। कभी कभी अब ऐसा हो रहा है कि आईबीपीएस पीओ में सिर्फ अप्रोक्सीमेशन आ रहा है और उसके बाद 3 डी है, जिसमें से दो दो नॉर्मल डी है और एक कैसलेट डी है। इस 15 मार्क्स भी बहुत हो जाते हैं भाई, 15 मार्क्स भी बहुत हो जाते हैं। कभी कभी 20 मार्क्स लेके आ सकते हो। इतना गंदा गंदा पेपर तो होता है, थोड़ा डिफिकल्टी लेवल लेवल होती है, लेकिन बच्चे ऐसा करते हैं कि इससे ना कुछ कैसे मैं गलत निकाल के आऊं, और नेगेटिविटी। जस्ट बी पॉजिटिव ब्रदर, कि आप यहाँ 15, 18, 20 मार्क्स आईबीपीएस पीओ में प्री में बहुत हो जाते हैं, सच में। हाँ, ये वाला भी कमेंट, और इसको मैं थोड़ा सा ये करना चाहता हूँ भाई। डीआई अब इजी नहीं आता जैसे आपके टाइम में आता था, इसलिए लोग डीआई नहीं अरिथमेटिक करते हैं। बिना अरिथमेटिक के 20 मार्क्स नहीं आ सकता भाई। तू सोच, कट ऑफ गया था 49, मेरा स्कोर था 67। कट ऑफ गया था 49, इसका मतलब क्या था? इसका मतलब 6 लाख बच्चों ने या 7 लाख बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया है। उसमें से 10% लोगों को अगर ले रहे हाँ, 10% बच्चों को अगर ले रहे हो, तो 60,000 बच्चों को ले रहे हैं। यानी कि इसका मतलब क्या है कि 60,000 लोग 6 लाख में से कितना स्कोर कर पा रहे हैं? 50 स्कोर कर पा रहे हैं। 5,40,000 लोग, 5,40,000 बच्चे 50 स्कोर नहीं पा रहे। मैं क्या बोलना चाहता हूँ, समझ रहा है? मैं यही बोलना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है। डीआई और क्वांट सेशन लास्ट 3-4 साल से गंदा कर दिया है। अगर डीआई इजी आ रहा है तो कट ऑफ ऊपर जाएगा भाई। डीआई गंदा था, मैथ्स थोड़ा डिफिकल्ट आ रहा है एग्जाम में, पेपर यानी कंप्लीट पेपर ही डिफिकल्ट आ रहा है, इसलिए तो ये हो रहा है कि कट ऑफ कम जा रहा है। नहीं तो कट ऑफ भी बढ़ता। ऐसा नहीं है तू, यानी कि आप सोच कर बोलो सच में। मैंने आरआरबी पीओ, ये देखो ये जीए का ये था, आरआरबी पीओ के लिए बहुत प्रैक्टिस किया था। शायद वो, नहीं 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 नहीं, ये आरआरबी पीओ का बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया था। एंजाइटी से माउस स्क्रॉल नहीं हो रहा था, बट कोई नहीं अभी। ये देखो, कोई नहीं हो जाएगा। ये वाला एटीट्यूड चाहिए कि कोई नहीं हो जाएगा भाई। और यहाँ बोल रहा था कि एंजाइटी से थोड़ा स्क्रोलिंग में ये हो रहा था। ये यानी कि आपको लगता है कि आईबीपीएस यानी कि बैंकिंग एग्जाम सिर्फ वो है कि प्रिपरेशन एंड जाग के सॉल्व कर? नहीं, इसमें बहुत से प्रॉब्लम, ये वाला भी प्रॉब्लम बहुत से बच्चों के पास आता है, तो इसको भी डील करना होता है आपको। चलो आगे। खूप डिमोटिवेट होते. पीओ मॉक मध्ये 35-38 स्कोर येतोय. तुमच्या व्हिडिओमुळे मोटिवेट झाले. याच्यामुळे मी मोटिवेट झालोय मॅडम. थँक यू सो मच. मेरे से यानी कि कम मार्क्स आते हैं, बच्चों को सही से अगर गाइडेंस नहीं मिला ना, तो वो वही स्टक हो जाते हैं। एक लड़की का आगे जाकर मुझे लगता है मैसेज है कि 3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं रहा है। देखते हैं। भाई आपने सब सही समझाया, बट आपने अपने सोर्सेस नहीं बताए। फिर से एक बार मैं यही बताना चाहता हूँ कि इस जमाने में ना सोर्सेस की कमी नहीं है, कंटेंट की कमी नहीं है। जितना, यानी कि ये वीडियो भी यहाँ से पहले ही छोड़कर जाने वाले बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा है। जिनको भागना है, जिनको ज्यादा कंटेंट चाहिए, भाई ज्यादा कंटेंट के पीछे मत भागो। सिर्फ ऐसा लिखो गूगल पे कि कौन से सोर्सेस से, आपको समझ में आएगा। टेक्स्ट बुक, ओलियो बोर्ड, प्रैक्टिस मॉक, अड्डा 24/7, स्मार्ट कीड़ा, ये वो, बहुत से सोर्सेस से। सोर्सेस को चूज करना है, वही उसी के ऊपर स्टिक रहना है और आगे बढ़ना है। सोर्सेस चेंज कर रहे हो, ये नहीं हो रहा है, वो कर रहे हो, वो नहीं हो, आपको ये पता नहीं है कि आप आपका एनालिसिस कैसे करोगे ना। एक ही टाइप की अगर मॉक दे रहे हो, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ इसमें अभी इतना स्कोर जा रहा था, अभी इतना जा रहा है, अभी इतना जा रहा है। दूसरा कौन सा तो सोर्स लिया, अब इतना जा रहा था, अब इतना जा रहा है। यानी कि आपका जो एनालिसिस है वो सेम सोर्स में ही ये होगा पहले, उसके बाद सभी 2, 3, 4 सोर्सेस आप यूज कर सकते हो। एग्जाम क्लियर होने तक ये तो हो ही जाता है। आप अगर बिगिनर हो तो पूछोगे कि एक सोर्स बताओ,
एट द एंड आपको दो तीन सोर्सेस तो यूज करने पड़ते हैं, उससे आपको प्रिपरेशन करना पड़ता है। माई स्टेट डेंजरस कट ऑफ 75। अब देखो, यहां मैं बताना चाहता हूँ, एक टाइम आता है जिस टाइम पे आपका प्रिपरेशन एक पीक पे चला जाता है, उस टाइम आप फेल नहीं होते। नॉर्मलाइजेशन गया भाड़ में, सभी चीजें गई, कुछ भी हो जाए, क्या भी कुछ भी सामने आने दो। मेरा 2022 ऐसा था कि प्रीलिम्स में तो ऐसा था कि कुछ भी सामने आ जाए होता था। मेरा ऐसा था कि मेंस के लिए नहीं तो एग्जाम के लिए इतना ज्यादा टाइम नहीं मिलता था, मैं जॉब करता था, इसलिए थोड़ा कम रह गया। इसको आप एज ए एक्सक्यूज भी बोल सकते हो, मैं भी एक्सक्यूज दे रहा हूँ, आपको जो समझना है समझ लो। लेकिन वही है कि एक फेज आता है जिस फेज में आपका प्रिपरेशन पीक पे होता है, आपने ये वाली सारी चीजें पीछे छोड़ दिए, और उसके बाद मजे ही मजे भाई। आईबीपीएस क्लर्क एग्जाम मराठी लैंग्वेज में होती है, मराठी लैंग्वेज में होती है, लेकिन प्लीज मराठी से दूर रहिए। ऐसा क्यों बोलूंगा, मी स्वतः मराठी मुलगा आहे, लेकिन मैं ऐसा क्यों बोलूंगा, क्योंकि एक एग्जाम नहीं है भाई, बहुत सी एग्जाम है। इंग्लिश सभी जगह काम आएगी, इंग्लिश से ही प्रिपरेशन करना है। मराठी से प्रिपरेशन, मराठी से सोर्सेज ढूंढने पड़ेंगे, वो कम मिलेंगे, और कट ऑफ तो सेम ही लगेगा। ऐसा नहीं होगा कि ओवरऑल कट ऑफ है वो लैंग्वेज में डिफर कर रहा है, ऐसा नहीं होता। तो आप सोच कर कीजिए ये वाला। भैया मेंस की स्ट्रैटेजी वीडियो बनाओ, यस डेफिनेटली बनाऊंगा, जल्दी बनाऊंगा, लेकिन वही है कि मुझे भी स्टेप बाय स्टेप जाना अच्छा लगता है। पहले प्रीलिम्स, उसके बाद मेंस, ये वाला स्टेप सबसे इम्पोर्टेंट। बच्चों को लगता है कि सिर्फ प्रीलिम्स, सिर्फ प्रीलिम्स, भाई सिर्फ प्रीलिम्स नहीं होता, मैं बार बार बताता हूँ। प्रीलिम्स बहुत बड़ी बात है। ये देखो ये वाला कमेंट, 3 साल हो गए प्रिपरेशन, मला 3 वर्ष झाली प्रिपरेशनला पण क्लिअर नाही होत आहे, 4-5 नंबरने राहत आहे, अरिथमेटिक कुठेतरी चुकतंय, सजेस्ट। अब देखो यहाँ 3 साल आप प्रिपरेशन कर रहे हो, मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, कभी कभी सेल्फ एनालिसिस मैडम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कि आपने एनालिसिस नहीं किया होगा कि आपका थोड़ा सा, हो सकता है ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आप लर्निंग में या अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी वीक हो। तो अगर आप ऐसा करती थी जो भागने की कोशिश करेगा ना, वो वही रह जाएगा। मैं ऐसा क्यों बार बार बता रहा हूँ, ये इनका भी मुझे लगता है ऐसा हो गया होगा कि एग्जाम आ गया, फिर जल्दी 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 करो, ये करो वो करो, 100 DI, 100 अरिथमेटिक, 100 नंबर सीरीज, 100 क्वाड्रेटिक। मेरा ऐसा कहना है कि कंटेंट कम करो, लेकिन क्वालिटी क्वालिटी में ध्यान ध्यान दो। पजल को, एक पजल को लिया आपने, उस पजल को देखो कि इस पजल को कौन सा वे था कि इजीएस्ट वे में कम से कम टाइम में मैं कर सकता था। डीआई को अगर आपने सॉल्व किया है तो देखो कि ये डीआई, अगर इसमें इतना टाइम जा रहा है तो क्या वे था जिससे बाकी बच्चों ने स्पीड में किया है। नहीं तो जाकर दूसरों को पूछो, एक दो बच्चों को पूछो कि तूने इसको कैसे किया, तूने इसको कैसे किया, तो आपको समझ में आएगा कि इसका इजीएस्ट वे क्या है। और इजीएस्ट वे, ऐसे डेली डेली आप आगे बढ़ते जाओगे तो आपको समझ में आएगा इजीएस्ट वे से, कि समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, आपकी इंप्रूवमेंट हो जाएगी। और 3 साल का प्रिपरेशन मैं यही कहना चाहता हूँ, एक मंथ एक अरिथमेटिक का टॉपिक किया होता, तभी भी आपका इतना ज्यादा खतरनाक प्रिपरेशन हो जाता। आप बोले मत, आपने खुद को कम टाइम में ज्यादा प्रिपरेशन करने के लिए ये कर दिया, इसलिए ऑटोमेटिकली आपका ज्यादा टाइम खर्चा हो गया। अब आपको क्या करना है, यहां से भी आप माइंड, आपने यहाँ एक चीज बोली, आई डोंट वांट टू गिव अप, विच इज बेस्ट। अगर आपको गिव अप नहीं करना है तो आपको यही बोलूंगा कि अब आप प्रिपरेशन करते रहिए। अगर इस साल नहीं हुआ तो आपको यही करना है कि खुद को टाइम देना है, ज्यादा भागना नहीं है। 10-10 दिन में एक एक चैप्टर कंप्लीट करो, एक साइड से मॉक कंटिन्यू करो, लेकिन एक साइड से जो प्रिपरेशन का प्लानिंग होना चाहिए वो अच्छे से होना चाहिए। 10-10 दिन दिए तो भी 3 मंथ, यानी कि अगर दिसंबर या नवंबर से स्टार्ट किया तो जनवरी तक सारे सब्जेक्ट, आप भी सोचो कि एक एक टॉपिक क्वांट सभी खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा उसमें। ऐसे ही करना होता है कभी कभी। और ये वाला चेकलिस्ट जो होती है ना, कि आपका क्या क्या हो गया है, वो आपको पता होना चाहिए। मैं ये भी बात करता हूँ स्टूडेंट के साथ, कि उनको पता नहीं होता कि उनका क्या क्या प्रिपरेशन हो गया है। उनको मैंने अगर पूछा कि लास्ट 1 मंथ में आपने क्या क्या प्रिपरेशन किया, आप बताओ,
वो बता नहीं पाएंगे। प्रिपरेशन तो कर रहे, सभी कर रहे हैं, रट रहे डेली जा रहे हैं और कर रहे हैं, क्या किया उनका खुद का एनालिसिस ही नहीं है। ऐसा नहीं करना चाहिए। टिक्स आर मोर इम्पोर्टेंट ब्रो, सिस्टर। प्रणव पाटिल मेरा दोस्त, थैंक यू सो मच ब्रदर। भाई रीजनिंग से रिलेटेड, हाँ रीजनिंग से रिलेटेड जल्दी वीडियो आने वाला है। हाँ ये जीए के बारे में बोला था सर, बात है। हाँ वही कि उसने जीए का प्रिपरेशन लास्ट ईयर भी किया था, इस साल भी किया था, लेकिन एक भी प्रीलिम्स नहीं निकला। वही बता रहा था कि कभी कभी गलत गाइडेंस महंगा पड़ सकता है भाई, बहुत टाइम जाता है उसमें। उसमें तूने जितना टाइम जीए में दिया उतने टाइम में कंप्लीट रीजनिंग कवर कर लेता। ऐसा ऐसा ही मेरा यही सेंटेंस है। एनालिसिस क्यों करे इसका क्या मतलब है, लेकिन मॉक देने के बाद जब एनालिसिस करते हैं तब सब कुछ आता है, लेकिन मॉक में नहीं आता है। एनालिसिस क्यों करना चाहिए? सबसे ज्यादा खुद का एनालिसिस करना चाहिए, उसके बाद मॉक का एनालिसिस करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? उससे ही इम्प्रूवमेंट होती है। मैं क्या बोला कि आपने एक सिंप्लीफिकेशन लिया, उसको ऐसे ऐसे सॉल्व किया, वो वाला सिंप्लीफिकेशन किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता था, इसको अगर आपने सोचा एग्जाम के बाद, एक डीआई में आप स्टक हो गए, वो डीआई आपको किस तरीके से सॉल्व करना था, ये अगर आपने उस मॉक के बाद नहीं देखा तो नहीं होगा ना, इम्प्रूवमेंट कैसे होगी? इम्प्रूवमेंट के लिए एनालिसिस करना चाहिए। एनालिसिस क्यों करना चाहिए? एनालिसिस का एक दूसरा तरीका भी ऐसा होता है कि अ, मेरा स्कोर 50 आया तो मेरा परसेंटाइल 70 था। फिर अगर ये ग्राफ को मैं यहाँ से बढ़ाता हूँ, यानी कि ऐसे स्क्रॉल कर सकते हैं, आपको भी करना है। अगर यहाँ मेरा 52 होता तो स्कोर 70, परसेंटाइल 73 जाता, और 55 होता तो डायरेक्ट परसेंटाइल 88 जा रहा है। यानी कि स्कोर तो 5 मार्क्स से बढ़ रहा है, लेकिन परसेंटाइल इतना क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि ये 2-3 मार्क्स का जो डिफरेंस होता है ना, वही मैजिक होता है भाई। वही खेला होता है कि बाकी बच्चों से आपको आगे बढ़ाता है। तो ये एनालिसिस कैसे करना है, क्या करना है, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा। लेकिन एनालिसिस तो भाई करना है। ऐसे बहुत सी बातें हैं। सेम ईयर इन्होंने भी जीए का वैसे ही किया था मुझे लगता है। बेस्ट एंड जेन्यून गाइडलाइंस योर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, ये मुझे मोटिवेट करता है। आपको क्या मोटिवेट करेगा? एक एग्जाम को हाथ में लेना आपको मोटिवेट करेगा। टेक्स्ट बुक का मॉक 40-50 स्कोर सब आता है, लेकिन टाइम बहुत लग जाता है। हो जाएगा, वही जो मैंने एक्सप्लेन किया कि एक टाइम आता है जहां आपका स्कोर रुक जाता है, तो आपको खुद को बोलना है कि हाँ हो सकता है, जस्ट कीप गोइंग। हाँ प्रैक्टिस मॉक की भी, मॉक्स बहुत अच्छी है, आप उससे प्रिपरेशन कर सकते हो। मॉक का तो उसका लेवल अच्छा है। मैं ये सजेस्ट करूंगा कि हाँ प्रैक्टिस मॉक का करो, लेकिन एट द एंड एंड में जाकर आपका ये फेसबुक से क्लास के 2-3 दिन में करो, क्योंकि वो इंटरफेस का मेरा बहुत चलता था, इंटरफेस से मैं इसलिए मैं वही प्रेफर करता था। जय महाराष्ट्र, लिटिल बिट मराठी, होय मी मराठी आहे भावा। आरआरबी पीओ निकला था बट मेंस बहुत खराब गया क्योंकि मेंस की प्रिपरेशन नहीं थी। हो जाएगा, जस्ट कीप गोइंग, जस्ट कीप गोइंग, जस्ट कीप गोइंग, वही बोलूंगा। आरआरबी पीओ निकला है यानी कि आपका प्रिपरेशन तो चल रहा है अच्छे से, तो हो जाएगा, जस्ट कीप गोइंग। बहुत अच्छे ट्रिक से अपने समझाया भैया, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब बटन, यस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्लीज प्लीज। सर आप के स्ट्रेटजी के वजह से मेरा आईबीपीएस पीओ प्री निकला था लास्ट ईयर। यस मॅडम, यस थँक यू सो मच। येस मेरी स्टुडंट, खूप छान माहिती दिली दादा, प्लीज। क्वांट साठी पण व्हिडिओ टाकलेली आहे, ती बघा भाऊ। इंग्लिश की रूल बुक का पीडीएफ देखो, इंग्लिश का रूल बुक ऐसा, यानी कि सभी लोग पढ़ते रटते जाते हैं, लेकिन मैं वही कहूंगा कि जो मैंने इंग्लिश के लिए बताया है वैसा ही मैंने किया था। रूल बुक पढ़ के थक गया था, ग्रामर पढ़ के थक गया था, कुछ उससे फायदा नहीं हो रहा था, तो वही किया। कम करना है लेकिन क्वालिटी करना है, बस यही बोलूंगा। दैट्स इट, मुझे लगता है हो गया। नेक्स्ट पेज। ये था एक नॉर्मल डिस्कशन आपके साथ। आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको कैसा लगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप नए हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।
सुनो सुनो, किसी को दुखाने की, यानी कि किसी को दुख देने की, या किसी को अलग गलत बोलने की, हाँ मेरी कुछ भी मेरा इंटेंशन नहीं था, इस बात को समझो। थैंक यू सो मच अगेन।